जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब हम इंजीनियर हरकेशवर बाबू से जानना चाहेंगे कि ये बहुत सोशल मीडिया पर आ रहा है कि अब लोजपा जो चिराग पासवान का है और नीतीश कुमार का जदयू, इसका भविष्य अब अले ये कुछ नहीं है और अभी इसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। क्या ये बात सही है? इस पर क्या आपका? नीतीश के बारे में तो था कि उनका एज फैक्टर है और लास्ट उनका अंतिम पारी चल रहा है। और चिराग पासवान की जो राजनीति है, उन्होंने एक बग्गा अपना अलग राजनीति शुरू किया था, बिहारी फर्स्ट का। अब फिर मान लीजिए कि ऐसा स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार के साथ इनको मजबूरन जाना पड़ रहा है। मजबूरन जाइए चाहे शौक से जाइए, कैसे जा रहे हैं अबू जाने। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस कारण से नीतीश कुमार से लोजपा का अलगाव हुआ था, क्या वो कारण खत्म हो गया? ये बात की चर्चा अभी तक कहीं कोई हो नहीं रहा है। तो सवाल है कि लोजपा का अलगाव जदयू से क्यों हुआ था? क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर बीजेपी से कहा कि मैं लोजपा को नहीं जानता, मेरा तालमेल आपसे है, हम आपसे बात करेंगे और आपसे सीट का बराबरी का बंटवारा करेंगे और आप चाहिएगा तो अपने सीट में से आप लोजपा को देना चाहिएगा तो दे दीजिएगा। झंझट का घर वहीं से शुरू हुआ और लोजपा को उसके हिस्से का जो 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट के करस्पॉन्डिंग के समतुल्य विधानसभा का सीट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। झंझट वहां से हुआ। यहां भी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जब ये महागठबंधन में थे तो यहां भी एक ही राग वलाप रहे थे, कह रहे थे कि मेरा तालमेल राजद से है, मैं लेफ्ट को नहीं जानता, मैं कांग्रेस को नहीं जानता, कांग्रेस और लेफ्ट से लालू जी बात करें। तो ये उनको बीमारी है। और वहां जब फिर एनडीए में चले गए तो क्या उन्होंने इस चीज को समझिए कि खत्म किया, इस जो बीमारी था खत्म किया, या इस पर कोई समझौता हुआ कि भविष्य में फिर नीतीश कुमार ये ना मैं इसको ये चिराग पासवान के पार्टी को या आप उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को या मान लीजिए कि जीताराम मांझी के पार्टी को ये नहीं कहते कि हमको इन लोगों से तालमेल नहीं है, हमको बीजेपी से तालमेल है। तो इस बात का हमको लगता है कि कहीं कुछ सामने बात आ नहीं रहा है। और ये लोग जो है समझिए कि एक तरफा प्यार नहीं होता है, एक तरफा प्यार बीजेपी भरोसा करके, एक तरफा प्यार ये तेजस्वी यादव नहीं, ये मान लीजिए कि आपका चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी ये दिखलाने में लगे हुए। तो मांझी जी को तत्काल को मंत्री पद मिल गया। मांझी जी को कितना गाली बका था विधानसभा में नीतीश कुमार ने, वो चीज को उन्होंने भूल गए। आप पुनः चाट के फिर जाकर मंत्रिमंडल में वहां डिजाइन मारे थे, आप फिर उसी मंत्रिमंडल में वो घुस गए। तो सवाल ये उठता है कि ये तीनों से मेरा सवाल ये है कि वो रिजॉल्व हो गया कि आपका उससे तालमेल रहेगा या सबको मिलकर आप कोई निर्णय लगेगा एनडीए में, ये डिसाइड नहीं हुआ है। और फिर नीतीश कुमार जो जिस तरह से रुख उनका है, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट का क्या होगा? क्या इनके एजेंडा को मानने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं? अगर नहीं तैयार हुए हैं तो फिर चिराग पासवान किस लिए मान लीजिए कि उस गठबंधन में गए हैं? सुने ना, जबकि उनको कोई एक भी विधानसभा का सीट भी नहीं है, उससे मान लीजिए कि सत्ता में कोई परिवर्तन होने का कोई गुंजाइश भी नहीं है, सत्ता पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ना है, फिर भी ये मान लीजिए कि आंख मूंद के उसके पीछे पीछे मान लीजिए कि जानने के लिए क्यों बात हो रहे हैं? आपको नहीं मालूम हो रहा है कि ये लोग के यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है
अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ दीजिए, स्वार्थ किसको नहीं है, कौन स्वार्थ नहीं है, सारा न सारा लोग स्वार्थ में कर रहा है। सुन लीजिए, पॉलिसी की बात न पॉलिसी नहीं है, नहीं है। किसी का नहीं है पॉलिसी, सिर्फ बीजेपी का है और किसी का पॉलिसी नहीं है। वो अपने सिद्धांत पर चल रहा है। कुछ कम्युनिस्टों का मान लीजिए पॉलिसी है, और सारा लोग तो बिना पॉलिटिक्स के, बिना पॉलिसी का है, सब लूटने के फेर में लगा हुआ है, अपने समझिए कि लाभ के फेर में लगा हुआ है, और किसी तरह से हमको मिल जाए उस फेर में लगा हुआ है। बीजेपी का कोई लाभ नहीं है तो सत्ता में रहेगा तो लाभ तो हुई भी नहीं करेगा ना, लेकिन उस सत्ता में उसको लाभ मान हो रहा है कि सत्ता में जब है और सारा अपने सिद्धांत को लागू कर रहा है तो लोग उसको सपोर्ट भी करता है। इसी कारण से जो उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं पूरी तरह से उसके साथ रहते हैं, और इधर के लोग उन्हीं लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। सवाल ये में सबसे बड़ा प्रश्न ये न हो गया है। तो अब सवाल होता है कि अगर ये तेजस्वी मतलब ये का नाम है चिराग पासवान अगर नहीं सुधार किए और सही निर्णय पर नहीं अभी डिसाइड कराकर कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो इनका बाद में और भी दुर्दशा हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।